जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज भी हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का डे 8 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। गणित पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 अपनी आज से स्टार्ट हो गई है। प्रश्न 3.1 चल रही है और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखे समीकरण एवं में। डियर स्टूडेंट, आज भी अपन पढ़ रहे हैं डे 8 का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब होता है मॉर्निंग पार्ट 1 डालता हूँ, नाइट में पार्ट 2 डालता हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो डे 1 से लेकर डे 7 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से डे 1 से लेके डे 7 तक मेरी वीडियो पर जाएंगी, वहां से मेरी वीडियो को लाइन टू लाइन देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, आज वीडियो में पढ़ना है प्रश्न सेकंड पढ़ना है। आपका उस आपने प्रश्न फर्स्ट नहीं पढ़ाया है तो डियर स्टूडेंट प्रश्न फर्स्ट अपने मतलब का कोई का नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर तीसरे चैप्टर में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन 2 नंबर का आना है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आना है, पर वो क्वेश्चन ग्राफिकल विधि वाला है। कौन सा वाला? ग्राफी विधि वाला है। तो पेपर में तीसरे चैप्टर ग्राफी विधि कभी भी नहीं आता, इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूं। केवल फर्स्ट वाले क्वेश्चन छुड़वाया है, बाकी मैंने आपको 1 चैप्टर पूरा कराया है, सेकंड चैप्टर पूरा कराया है। केवल 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन छुड़वाया है, वो ग्राफी विधि वाला है और इसमें ग्राफी विधि वाला हो भी नहीं पाएगा सवाल, और पेपर में ग्राफी विधि वाला भी आता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन फर्स्ट आपको करना नहीं है। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन सेकंड। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सेकंड प्रश्न में से हमेशा 2 नंबर का आता है। सेकंड प्रश्न, थर्ड प्रश्न, फोर्थ प्रश्न तीनों कैसे सेम है, इनमें से हमेशा 2 नंबर का आता है। तो आज की वीडियो में अपन प्रश्न सेकंड के तीनों क्वेश्चन सीख लेंगे। आज की वीडियो में अपन प्रश्न सेकंड में तीनों क्वेश्चन सीख लेंगे। अब तीनों क्वेश्चन सीख लेंगे, ध्यान से आप देखिए कैसे अपन सीखेंगे। आपसे बोला डियर स्टूडेंट कि अनुपातों a1 a2, v1 v2 और c1 c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं या फिर समपाती हैं। सर आप मुझे एक बताइए कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती, इसका मतलब क्या है? तो डियर स्टूडेंट 3 सूत्र होते हैं। अब 3 सूत्र कैसे होंगे ध्यान से आपको मैं समझाता हूं। अगर आपको तीनों सूत्र याद होंगे ना तो ही आप पहचान पाओगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती कैसे हैं, समांतर कैसे हैं या फिर संपाती कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको सूत्र पर नजर डालना होगा। देखिए सूत्र 3 होते हैं, 1, 2 और 3। पहला सूत्र होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं है v1 बटे v2। इसका मतलब होता है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद रेखाएं करती हैं, मतलब जो लाइन होती है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो शॉर्ट में लिख दे रहा, इसको मैं अभी पूरा लिख देता हूं। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, समझाऊंगा सूत्र भी कैसे याद करना है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और फिर प्रतिच्छेद करती हैं। अब दूसरा सूत्र होता है a1 a2 बराबर v1 v2 बराबर c1 c2। ये अपना सूत्र होता है डियर स्टूडेंट, कौन सा वाला होता है? संपाती वाला। कौन सा होता है? संपाती है, यानी संपाती रेखा है। एक लास्ट सूत्र अपना होता है a1 a2 v1 v2 और बराबर नहीं है c1 c2। ये अपना सूत्र होता है समांतर वाला। कौन सा होता है? समांतर वाला। इसका मतलब क्या होता है? 3 सूत्र होते हैं, a1 a2 v1 v2 नहीं है तो एक बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं। a1 a2 बराबर b1 v2 c1 और c2 तो संपाती है। a1 a2 बराबर b1 v2 बराबर नहीं है c1 c2, ये समांतर है। इसका मतलब यह है डियर स्टूडेंट का सूत्र कैसे होगा, मान के चलिए a1 a2 है, इसका आ गया 3 बटे संख्या आ गई और इसकी, चलो पेन चेंज, कलर चेंज कर लेता हूं समझाने के लिए। मान चलो कोई भी संख्या आ गई, आपको सूत्र में a1 a2 v1 v2 c1 c2 पता करना है, यही आपको तुलना करना था। आपसे बोला था a1 a2 v1 v2 c1 तुलना करना है। तो सबसे पहले तुलना करने के बाद आपको पहचानना पड़ेगा कि सूत्र पहला वाला लगेगा, दूसरा वाला है, तीसरा वाला लगेगा। तो इसमें करते हैं क्या डियर स्टूडेंट, सूत्र ऐसे होगा, मान के चलिए a1 a2 3 बटे 4 आया और v1 v2 कौन आया? 2 बटे 4 आया। तो ये दोनों संख्या अपने पास सेम है क्या? दोनों संख्या सेम है क्या? 3 बटे 4 2 बटे 4 दोनों संख्या सेम है क्या? नहीं है सर।
अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 तुलना करने पर अगर दोनों संख्या सेम नहीं होती तो सूत्र कौन सा लगता है? पहला वाला। a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2, सूत्र का नाम क्या हुआ? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब इसमें क्या होगा? मान के चलिए 3/2 आया, 3/2 आया और 3/2 आया। इसमें तीनों मान क्या सेम आना चाहिए? इसमें तीनों मान कैसे यहां सेम आए? अगर तीनों मान सेम आते हैं तो सूत्र का नाम क्या होता है? समपाती। क्या होता है? समपाती। अब इसमें क्या होगा? मान के चलिए 3/2 आया बराबर 3/2 आया, ये आपके पास आया 4/5 आया। इसमें क्या होगा? शुरू के दो मान आएंगे बराबर और तीसरा मान कुछ भी आ सकता है। शुरू के दो मान आएंगे बराबर, तीसरा मान कुछ भी आ सकता है, तो सूत्र का नाम क्या हुआ? समांतर होगा। तीन सूत्र हैं। इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपके मन में आया ऐसा डाउट, a1 a2 b1 b2, इसमें आपने abc तीनों लिया है, इसमें abc तीनों लिया है, पर इसमें abc तीनों क्यों नहीं लिया? पर क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, तीनों जो मान रहते हैं ना अलग अलग आते हैं। तीनों मान कैसे अलग अलग आते हैं? तो पहले मान से पता कर लेते हैं कि शुरू के मान दो मान गलत होते हैं ना, तो ऑब्वियसली हमेशा होता है कि तीसरा मान भी क्या होता है? गलत होता है। तो इस सूत्र को दर्शाते नहीं है, केवल C1 C2 सूत्र को दर्शाते नहीं है। इसमें a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 में, तीसरा मान ही बराबर नहीं होता। बस केवल इसको C1 C2 दर्शाया नहीं जाता, सूत्र इसका होता है a1 a2 बराबर नहीं b1 b2। तो मैंने आपको सूत्र कैसे याद करा है? अगर मान बराबर ना हो तो पहला वाला सूत्र, अगर तीनों संख्या बराबर हो तो दूसरा वाला सूत्र, अगर शुरू के दो बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो तो तीसरा वाला सूत्र। आपको सूत्र याद होंगे तो ही प्रश्न को आप हल कर पाओगे। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन प्रश्न का हल करना आंसर को मैं सिखा रहा हूं। सबसे पहले आपसे बोला था कि a1 a2 b1 b2 c2 तुलना करना है, तो प्रश्न को तुलना करेंगे, बाद में पहचानेंगे कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं या फिर समपाती हैं। तो प्रश्न को अपन हल करते हैं। आप लिखोगे दिया है, क्या लिखोगे? पहला प्रश्न, दूसरे का पहला, तो आप लिखोगे दिया है। कौन लिखा आपने? दिया है। आपका प्रश्न कौन डियर स्टूडेंट? 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। और अगला आपके पास उसकी नीचे समीकरण कौन सी है आपके पास? 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। यही था, एक बार चेक कर लें अपन। हाँ यही है। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। अब आपको तुलना करना था a1 a2 b1 b2 c1 c2, उससे आपको पहले सूत्र लिखना पड़ेगा। आपको पहले सूत्र लिखना पड़ेगा। सूत्र मैं आपको लिखवाता हूं, तो ध्यान से देखिए, जैसे करवा रहा हूं सेम वैसे ही आप करके आना। लिखवाऊंगा मैं आपको सूत्र, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के साथ समीकरण 1 से समीकरण 1 से और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के साथ समीकरण 2 से तुलना करने पर, समीकरण 2 से तुलना करने पर, अब तुलना देखिए कि अपन कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, आपको a1 पता करना है, a2 पता करना है, चूंकि मत लगाओ, आपको v1 पता करना है, v2 पता करना है, आपको c1 पता करना है और आपको c2 पता करना है। अब कैसे पता करेंगे? तो यहां लिख लो, यहां मतलब यहां आपको a1 v1 c1 a2 v2 c2 पता कैसे करें? ध्यान से आप देखिए, जब भी आप तुलना कर पाओगे। अब ध्यान से बोर्ड पर देखिए, पहले समीकरण से पहले का मान निकालेंगे a1 v1 c1, दूसरे समीकरण से a2 v2 c2 आप निकालोगे। अब कैसे निकालो? ध्यान से आप देखिए डियर स्टूडेंट, जी x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। x क्या होगा? कैंसिल होगा। तो अब a1 का मान कौन बोल सकते हो? 5 बोल सकते हो। a1 का मान कौन हो जाएगा? 5। अब आगे चलिए, ये y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आप v1 का मान कौन बोल सकते हो? माइनस का 4। अब c1 का पूरा मान यही हो जाएगा, तो c1 कितना बोल सकते हो आप? प्लस का 8 बोल सकते हो। आपने केवल करा क्या? x से x की तुलना कर लिया, a1 का मान 5 आ गया, y से y की तुलना कर लिया, v1 का मान माइनस का 4 आ गया, c1 की पूरी तुलना करके कौन आ गया? 8 आ गया।
अब a2x प्लस b2 प्लस c2 पर चलते हैं समीकरण सेकंड में। देखिए तुलना करिए, वही x ही x क्या, वही तुलना वही। ये सर्किल आपको व्रत लगाना नहीं, केवल मुझे समझना है कि मैंने आपको सर्किल बनाए हैं। अब x x क्या हुआ, कैंसिल। a2 का मान कौन बोल दोगे आप, 7 बोल दोगे। y से y क्या हुआ, कैंसिल। तो b2 का मान कौन बोल दोगे, 6 बोल दोगे। और c2 पूरी क्या होगी, तुलना हुई, तो c2 को माना माइनस का 9 बोल दोगे। इस प्रकार आपने a1 b1 c1 a2 v2 c2 को तुलना कर ली। अब आपको पता करना है कि कौन सी रेखा सही है, एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है वो रेखा सही है, या समांतर या फिर संपाती है। आगे पृष्ठ को अपन हल करते हैं। तो लिखा आपने, अब कॉमा लगाया, a1 बटे a2 बराबर v1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इनके मान रख दो आसानी से। आप देखिए a1 बटे a2, तो a1 5 और a2 7, तो a1 5 है और a2 कितना है, 7 है। फिर आगे मान रखिए, v1 माइनस 4 है और v2 6 है। v1 माइनस 4 है और v2 कितना है, 6 है। आगे चलिए, c1 8 है और c2 माइनस का 9 है। c1 8 है और c2 माइनस का 9 है। अब देखो इसमें क्या होगा, जितना कटे उतना आप आसानी से काट सकते हो, जो कटे वो ऊपर नीचे काट सकते हो। 5 और 7 कट रहा है क्या, सर नहीं कट रहा है, ये दोनों कट रहे हैं। कैसे, देखिए माइनस का माइनस, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 8 और माइनस दोनों कट रहे हैं क्या, सर नहीं कट रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, इसका मान 5 बटे 7 है, इसका मान 2 बटे 3 है, इसका 8 बटे माइनस 9 है। तो तीनों में से कोई भी संख्या सेम है क्या, नहीं है। ये 5 बटे 7 है, माइनस 2 बटे 3 माइनस का 8 बटे माइनस का 9 है। तो तीनों में से कोई भी मान संख्या सेम है क्या, सर तीनों में से कोई भी संख्या सेम नहीं है। तो हम हमारे सूत्र का आंसर बोल सकते हैं, तीनों में से कोई भी संख्या सेम नहीं है, तो हमारे सूत्र का मान होगा, नाम होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्या बोलोगे आप, एक बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं। अगर तीनों सेम होते दूसरा सूत्र आता, 2 सेम और तीसरी संख्या सेम ना हो तो तीसरा सूत्र आता। इसमें कोई भी संख्या सेम है क्या, नहीं है। ये 5 बटे 7 अलग है, माइनस 2 बटे 3 अलग है, 8 बटे माइनस 9 अलग है। तो सूत्र का नाम आपको मैंने बता दिया। अब लाइन आप बुक में देख के लिखोगे, पृष्ठ में देख के लिखोगे, अतः रेखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, रेखिक समीकरण, अतः रेखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, निरूपित रेखा है ना, हाँ, निरूपित रेखाएं। अब देखिए सूत्र का नाम क्या था, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार पहला वाला अपना आंसर हो गया। अपन चलते हैं अब सेकंड वाले में। तो पहले में कोई समस्या आई कि नहीं आई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। आप ले लिया, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप आराम से, ले लिया होगा। अब इसी प्रश्न में अपन सेकंड वाला चलते हैं। अब देखिए पहले आपको यही मैं टलवाता हूं, सेम यही है, यहीं कहीं अपन चेंज करेंगे सब कुछ। ये सूत्र एक बार लिख देता हूं मैं, कि गोले लग गए इसमें बार बार, संख्या में टाल देता हूं। दूसरा कर रहा है वैल्यू देखिए, तो इसको लिखवा दूं थोड़ा सा मैं, आपको समझ में आ जाए इससे आसानी से। यहां था यह सूत्र था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 था। यहां था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 था। अब देखिए सेकेंड प्रश्न, यहां लाइन भी मिटा ला, चलो बाद में मिटा देंगे, मिटाल ही देता हूं अभी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आगे आपके पास सेकेंड प्रश्न कौन है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। 9x प्लस, ब्लैक पे इससे लिख देता हूं, 9x प्लस 3y प्लस, चलो सॉरी क्या कर रहे हो आप, दोबारा मिटाल रहे हो, तो डियर स्टूडेंट कलर चेंज इसलिए कर रहा हूं आसान समझ में आ जाए। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। अगली आपके पास कौन है नीचे,
18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। 18x प्लस 6y प्लस 24, ये पहली हो गई समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 2। अब आपको तुलना करना है a1 a2 v1 v2 c1 c2 आपको पता करना है। कैसे पता करोगे, ध्यान से आप देखिए, तुलना करें अपन। देखो x से x क्या हो गई, तुलना, x से x क्या हो गई, तुलना। तो अब a1 का मान कौन बोल दोगे, 9 बोल दोगे। अब y से y क्या हो गई, तुलना हो गई, तो v1 का मान कौन बोल दोगे आप, 3 बोल दोगे। और पूरा c1 का मान कौन बोल दोगे, प्लस का 12। पूरा c1 का कौन बोल दोगे, प्लस का 12। अब समीकरण 2 में आते तुलना करते हैं। देखिए x से x क्या हो गई, तुलना हो गई, तो a2 का मान कौन हो गया, 18 हो गया। यहाँ y से y क्या हो गई, तुलना हो गई, तो b2 का मान कौन हो गया, 6 हो गया। यहाँ पूरी c2 तुलना हो गई, तो c2 का मान कौन हो जाएगा, प्लस का 24। आपने आसानी से तुलना कर ली। अब वो पहचानना है सूत्र, पहला लगेगा, दूसरा या तीसरा, तो अपन देखते हैं। देखिए आपको पता करोगे a1 a2 v1 v2 c1 c2 पता आप लगा सकते हो सूत्र कौन सा लगेगा। तो देखिए a1 a2 कौन है, 9/18, तो a1 कौन था, 9, a2 कौन था, 18 था। अब v1 v2 3 और 6, v1 3 और v2 6, c1 c2, c1 12 c2 24, c1 12 और c2 24। अब कट रहे हैं तो काट दो सर, सभी कट रहे हैं नंबर। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब डियर स्टूडेंट इसमें क्या है, तीनों संख्या क्या आ गई, सेम आ गई। सर आप समझ गए कि बच्चों इसमें तीनों संख्या कैसी सेम आ गई। देखो इसमें तीनों संख्या सेम आ गई। देखो 1/2, 1/2 और 1/2, तीनों संख्या कैसी आ गई, सेम आ गई। अगर तीनों संख्या सेम आ जाती है, सूत्र क्या होता है, देखो तीनों संख्या कैसी आती है, सेम आती है। अगर तीनों संख्या बराबर आए तो उसका सूत्र क्या होता है, समपाती। क्या बोल दोगे आप, समपाती। तब लिखोगे लास्ट में, अतः रेखीय समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। कौन सी रेखा है, समपाती हैं। और तीसरे लास्ट वाले प्रश्न पर और आ जाओ अपन। लास्ट वाला अपना पहले इसको मिटा लें, लास्ट प्रश्न करेंगे तो अपन। देखिए इसको मिटाल देता हूं मैं, इससे आपको दिक्कत नहीं आ समझने में। एक बार सूत्र लिख दूंगा मैं, पीछे का मिटाल दूं, इससे आसानी से आपको दिक्कत नहीं आए। देखिए आगे तीसरा आपके पास इसका सूत्र लिख दूं एक बार पहले मैं समझाने के लिए आपको। कौन था यहां, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहां होगा a2x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0। आपके पास तीसरा प्रश्न है 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। तीसरा वाला कर रहे हैं, समीकरण नाम दे दो 1। अगला कौन है, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। समीकरण कौन आ गई, 2 आ गई। अब आप a1 a2 v1 v2 c1 c2 की तुलना आसानी से कर सकते हो। तुलना अपन करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए आप। x से x क्या हो गई, तुलना, तो अब a1 का मान कौन बोल दोगे, 6। अब y से y क्या हो गई, तुलना, तो b1 का मान कौन बोल दोगे, माइनस का 3। जो चिन्ह होता है वो देखते हैं। वो c1 का मान, पूरा c1 का मान कौन होगा, प्लस का 10 होगा। अब नीचे तुलना करते हैं, x से x क्या हो गई, तुलना हो गई, तो a2 का मान कौन बोल सकते हो आप, 2 बोल सकते हो। y से y क्या हो गई, तुलना हो गई। अगर यहां कोई संख्या ना हो आगे तो कितना लिखते हैं अपन, 1। अगर कोई संख्या नहीं होती तो कितना मान लेते हैं, 1। तो b1 कितना बोल दोगे, माइनस का 1 बोल दोगे। c2 पूरी क्या हो गई, तुलना हो गई। c2 का मान कौन बोल दोगे आप, 9 बोल दोगे। आप तुलना तो कर ली। अब a1 a2 v1 v2 c1 c2 पता करना है, सूत्र पहला लगेगा, दूसरा लगेगा, तीसरा लगेगा। तो हम करते हैं, देखिए a1 6 है और a2 कितना है, 2 है। हम मान रखते हैं a1 6 है और a2 कौन है, 2 है। अब आगे b1 था ना, v1 माइनस 3 है और v2 माइनस का 1 है। -3 है v1 और v2 माइनस का 1 है। अब c1 10 है और c2 9 है। c1 10 है और c2 इतना है, 9 है। कटना है तो काट दो, कटना है सर, 2 तिया 6, 2 एकम 2, माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर 3 नीचे 1।
और 10/9 नहीं कट रहा है। आपके मन में डाउट होगा सर कि अपन हमेशा कभी नीचे एक तो लिखा नहीं जाता, तो डियर स्टूडेंट एक का नहीं लिखते, पर बात सही है, पर यहां आपको पता करना स्पष्ट रूप से बोला है कि A1 कौन है, A2 कौन है। मान के चलिए A1 नीचे वाला 1 को हटा दूंगा तो अब A1 का मान 3 बोल दोगे, पर A2 का मान कुछ बोल पाओगे क्या, नहीं बोल पाओगे, इसलिए इसमें नीचे एक लिखना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि A2 कितना बोल दोगे, 1 बोल दोगे। पेपर में आप एक हमेशा लिख के आओगे। तो देखिए इसमें 3/1 दोनों संख्या कैसी है, सेम है, ये संख्या कैसी है, अलग है। दो संख्या सेम है और 30 संख्या कैसी है, अलग है। तो मैंने आपको सूत्र लिखवाया था कि दो संख्या सेम है और 30 संख्या क्या अलग है, तो सूत्र का नाम क्या होगा, समांतर। क्या बोल दोगे आप, समांतर। तो लिख दोगे आप रेखीय समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। क्या बोल दोगे आप, समांतर हैं। अब डियर स्टूडेंट मैं आपको एक लाइन लिखवाना भूल गया, पूछो क्या। डियर स्टूडेंट में सूत्र तो अपन पहचानते हैं, तो सूत्र पहचानते पहला सूत्र लगेगा, दूसरा तीसरा है। तो आपको इसमें करना क्या है, सभी सवालों में करना क्या है, जे A1 A2 V1 V2 C1 C2 आपका खत्म हो जाए ना, तो आप चूकी लगा के सभी में नीचे एक लाइन लिख दोगे, मतलब इसी के नीचे एक लाइन लिख दोगे। अगर पहला सूत्र लगता है तो पहला सूत्र लिखना, दूसरा लगता है दूसरा सूत्र लिखना, तीसरा लगता है तीसरा सूत्र लिखना। इस वाले में सूत्र कौन सा लगाता, A1 A2 बराबर V1 V2 और बराबर नहीं है C1 C2। इसमें ये सूत्र लगाता, ये लाइन नीचे लिखना है। पहले में सूत्र लगाता A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 लिख देना, दूसरे में सूत्र लगाता A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। ये लाइन में आपको लिखवाना भूल गया था, कुछ सूत्र का नाम तो बता दिया, पर सूत्र बताना भी कौन सा लिखना है। तो इसमें सूत्र लगाता आपके पास अभी A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर नहीं C1 C2, दूसरे में लिख देना, पहले में A लिख देना। इस प्रकार अपना आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन सेकंड खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन थर्ड। थैंक यू सो मच।